यहाँ पे कोई विधायक नहीं आता है, ना कुछ देखा है। कोरोना में यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं कि खाने तक के लिए नहीं थे। हाँ, तो अमित पंत तो फिर भी लाइट भी लगा रहा है, खरंजा भी लगा रहा है, नाली भी बना रहा है। हमने कहा हमारे यहाँ के नेता हैं बहुत, वो जा रहे हैं उनकी पर्चियाँ फेंक रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। तो आप उनके काम से ना? हाँ, हम तो नाखुश हैं उनके काम से। काम जो है ना सब हो रहा है, योगी मोदी करा रहा है, समझी। मेरे ऊपर भी है मकान, ये सड़क बनी है ना, पार्षद तो हमारे हैं, लेकिन जो ना ये जो ना सड़क बनी है सब नहीं, तो ऊपर से ही तो करा के दे रहे हैं। वो आके भी देखते मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं। पल्लियोर देखो पल्लियोर, अभी ऐसे उंगा ज्यादा इससे भी बुरा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के विजयनगर में, खास तौर पर इसको लाइन पार का इलाका कहा जाता है। और यहां पर हम पहुंचे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधायक यहां पर रहे हैं और अभी जो फिलहाल मंत्री हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं अतुल गर्ग, उनका कार्यकाल यहाँ पर कैसा रहा है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना जी, यहाँ पर विधायक का कार्यकाल को किस तरह से आप कुछ भी नहीं रहा है, यहाँ पे कोई विधायक नहीं आता है, ना कुछ देखा है। कोरोना में यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं कि खाने तक के लिए नहीं थे, तब भी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे आके ना देखा है अमित। हाँ, तो अमित पंत तो फिर भी लाइट भी लगा रहा है, खरंजा भी लगा रहा है, नाली भी बना रहा है। कौन है अमित? अमित पंत यहाँ रहता है, आगे पार्षद है। हाँ, पर ये इन्होंने कुछ नहीं करा अतुल गर्ग ने। आप उनके पास गए थे? किनके? अतुल गर्ग के पास। हमने कहा हमारे यहाँ के नेता हैं बहुत, वो जा रहे हैं उनकी पर्चियाँ फेंक रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर। तो आप उनके काम से नाखुश हैं? हाँ, हम तो नाखुश हैं उनके काम से। अम्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आपके हिसाब से यहाँ के पार्षद का कैसा काम रहा है? सही है, सही है, बढ़िया। और अगर बात करें विधायक की, तो विधायक का काम कैसा? बढ़िया करो। हाँ, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं, आप हमें बताइए। काम जो है ना सब हो रहा है, योगी मोदी करा रहा है, समझी। मेरे ऊपर भी है मकान, ये मोदी योगी करा रहे हैं सारा काम। नाज भी राशन भी दे रहे हैं, फ्री में दे रहा है, तो योगी ये भी योगी से ही है। ये बताइए, यहाँ के जो विधायक है उनके काम से आप किस तरह से? सब बढ़िया हुए हैं, काम बढ़िया हो रहे हैं सब। ये लोग तो यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि उससे बनी है, ये सड़क बनी है ना, पार्षद तो हमारे हैं, लेकिन जो ना सड़क बनी है सब नहीं, तो ऊपर से ही तो करा के दे रहे हैं, जब ये हो रहा है काम। यहाँ के इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ हम खड़े, विजयनगर के। यहाँ के देख लो हमारी, वो देख लो सड़क, हमारी गली देखो, हमारी गली। आपके पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आप बताइए क्या। 5 साल पूरे हो गए, आज तक झाँक का नहीं आया। क्या हो रहा है मोहल्ले में, क्या नहीं हो रहा। मोदी योगी राशन दे रहे फ्री हैं। आप ये बताइए, आप पार्षद MP हैं, तो विधायक हैं, वो आके भी देखते मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं। कोरोना काल में बेड मांगने से किसी को कोई सुविधा नहीं दी। चलिए, ये अम्मा जी लगातार कुछ बोल रहे हैं। चलिए आपके तरफ चलते हैं और तस्वीरें इतने हम आपको दिखा देते हैं। ये गाजियाबाद का विजयनगर का सेक्टर 9 का इलाका है और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले देखिए, इनकी शिकायत इस सड़क को लेकर है कि यहाँ की जो सड़क है, यहाँ का जो खरंजा है, वो सही तरह से नहीं बना है। इसको लेकर लगातार वो शिकायत कर रहे थे। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? पल्लियोर देखो पल्लियोर, अभी ऐसे उंगा ज्यादा इससे भी बुरा हो रहा है। नहीं, बुरा दिन हो रहा है उनका तो हमारे और। तो अभी कह रहे थे कि बढ़िया किया यहाँ पर विधायक कहा खरंजे नहीं मैंने। हाँ, देख लो। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी काम हुए हैं सभासद के तरफ से तो हो गए हैं, लेकिन जो विधायक का काम था वो नहीं हुआ है। एक बार इधर चलते हैं, जिस पार्क की ये बात कर रहे हैं उस पार्क को भी देख लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर इन खरंजों को दिखा देते हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो सभी मंत्री और नेता लगातार लोगों के बीच तो पहुंचते हैं, लेकिन क्या उनका पहुंचना और उसके बाद लोगों का गुस्सा निकलना, ये जाहिर तौर पर आमतौर पर देखा जाता है और यही यहाँ पर देखा भी जा रहा है। इस पार्क की ये बात कर रहे हैं कि इस पार्क का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हुआ है और इस पार्क की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से इस पार्क को आप ज़रा देखिए, इस पार्क के जो हालात हैं वो किस तरह के हालात हैं। कीचड़ यहाँ पर हैं, दलदल यहाँ पर है
और अगर आप सामने देखेंगे तो गंदगी का अंबार इस तरह का है कि इसको पार्क कहा नहीं जा सकता है। अब यहाँ के लोगों से एक बार बात कर लेते हैं कि ये पार्क की स्थिति कब से ऐसी है। जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रजनी। ये हालात कब से? भैया ये टंकी बनी है जब से ये हालात हैं इसके। अच्छा, अभी यहाँ पर विधायक जी आए थे, मिले आप? हाँ, क्या कहा? हमने उनको दिखाया, वो कह रहे कल इसकी सफाई कराएंगे, आचार संहिता लगी हुई है तो गेट वगैरह नया काम तो बाद में ही होगा। अच्छा, अभी आपने उनको बुलाया लेकिन नहीं, विधायक जी तो नहीं आए। अभी आपके बीच आ रहे हैं लेकिन पार्क देखने तक नहीं। अब क्या कह सकते हैं भैया, वो नेता नगरी के आदमी। आप बताइए क्या कहते हैं? वो तो उठ के सीधे चले गए जब हम लोग की बातें सुनी ही नहीं, मतलब ही नहीं है। फिर वही आए हैं। लेकिन आए थे वोट मांगने। वोट तो अब ले ले हमसे, वोट अब ले ले हमसे, क्योंकि वोट तो देने मतलब पार्क का सत्यानाश कर दिया। घरों के आगे बताओ ट्रांसफार्मर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो ट्रांसफार्मर बिजली के खंबे भी गड़ गए हैं, जो कि बच्चा भी खतरे से खाली अंदर जाए तो हो जाए काम अच्छे से है। और पार्क का बिल्कुल नाश करके रख दिया है। एक बार फिर आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। इनका कहना है कि घर के सामने ट्रांसफार्मर और पार्क के हालात तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से खस्ता हाल ये पार्क बने हुए हैं। और फिर बात कर लेते हैं, आप बताइए जो यहाँ हम हालात तो देख रहे हैं, इसके अलावा अगर रसोई के बजट की बात की जाए कैसा चल रहा है? रसोई का बजट तो सारी चीज़ों में महंगाई तो हुई है, तेल है, सब चीज़ों में महंगाई हुई है। अब चुनाव आ गए हैं, लगता है कुछ राहत मिलेगी, सस्ता होगा? ये तो समय बताएगा। बोल तो रहे हैं, सुनने में तो आ रहा है। आप बड़े हंस रहे थे बजट को लेकर, कैसा बजट है यहाँ? आपके रसोई का बजट कैसा? ऐसे ही चल रहा है, सरकार दे रही, बहुत अच्छा दे रही। यहाँ से एक भी वोट नहीं मिलेगा। इनको नहीं मिलने वाला वो? कौन है अभी फिलहाल में? अच्छा, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो किसको मुख्यमंत्री आप बनना देखना चाहते हैं? योगी को। योगी के लिए तो आपको अतुल गर्ग जी को वोट देना ना, इन्हें नहीं मिलेगा, चाहे अतुल गर्ग जी दूसरे खड़े हो जाए उन्हें मिल जाएगा। पड़ेगा। चलिए एक बार इनके पास भी चल देते हैं। हाँ हाँ, आप बताइए क्या कहना है? वोट तो बीजेपी को ही है, लेकिन यहाँ काम तो उन्हीं को करवाना पड़ेगा। पार्षद के चल देते हैं, आप बताइए, आप बताइए। ये नाली गड़े खड़ंजे का काम यहाँ के पार्षद का काम, ये पार्षद का काम है, ना कि मंत्री का। मंत्री के जो काम है वो मंत्री अपने लेवल पे देखता है। आपका नाम क्या? देवेंद्र कुमार त्रिपाठी नाम। इनका ये कहना है कि अभी विधायक जी यहाँ पर आए, हमने पार्क की समस्या उनको बताई और उनसे कहा कि आप हमारे साथ चल के देखिए, लेकिन वो गए। मैं उनके प्रतिनिधि होने के कारण मैं यहाँ आया हूँ और देखा है, और अभी क्या नाम करके इनके सबके सामने। चलिए, आपने उनका प्रतिनिधि होने की बात कही है, कार्यकर्ता होने के नाते, और पहले आप अपनी बात पे स्टैंड रहे, प्रतिनिधि या कार्यकर्ता? कार्यकर्ता होने के नाते इन सब लोगों की समस्याओं को सुना है, और अभी इनके सामने ही सुपरवाइजर को मैंने फ़ोन किया, कल इसकी सफाई करेगी। आज फोन किया? हाँ, अभी तक हमारे संज्ञान में एक बार आप फोन पर संज्ञान में नहीं था। आज इन लोगों ने दिखाया, ये काम भी हो जाएगा। ये काम माननीय मंत्री जी का नहीं है, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद का काम है। पार्क और सीवर पार्षद काम नहीं करेंगे तो विधायक का काम? जब उसे पता लगेगा तभी तो करेगा ना भाई साहब। चलिए, आपसे एक बात, आपने कहा सुपरवाइजर को आपने फ़ोन मिलाया, एक बार हम देखना चाहेंगे कहाँ आपने फ़ोन मिलाया है, क्या उनका नंबर था। एक बार कैमरा थोड़ा सा नज़दीक लाके एक बार देख लेते हैं। ये जाकिर हैं, इनका आपने फ़ोन मिलाया है, क्या है, क्या होता है इनका? नगर निगम में सुपरवाइजर है। आज इनको फ़ोन किया, अब क्या कहा है? कल सुबह के लिए। हाँ, पक्का। अच्छा, आप यहीं कहीं रहते हैं या दूर रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, बराबर में। अच्छा, आप एक बार हम आपको पार्क दिखाते हुए बात करते हैं। ये जो पार्क है, ये इसकी पहले आप एक बार तस्वीरें देखिए। आप मुझे ये बताइए कि ये अगर गंदगी है तो लगभग आज या कल में होगी या काफ़ी पुरानी है? ये यहाँ रोज गंदगी पड़ती है, हो सकता है ये पुरानी भी हो। नहीं, आप यहाँ के हैं। आज पहली बार इन लोगों ने संज्ञान में किया है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है, आपने कहा कि आप यहाँ रहते हैं, पास ही रहते हैं, तो क्या आपको अपने आस पड़ोस के इलाके के पार्कों की हालत नहीं पता? यहाँ से हम एक आधी किलोमीटर दूरी पे रहते हैं, चाणक चौक पे त्रिपाठी मेडिकल स्टोर, वहीं रहते हैं हम। हाँ, इसलिए आपको यहाँ के हालात नहीं पता थे? आज पता? नहीं पता थे। इसकी सफाई भी करवाई है, अभी एक महीने पहले मैंने खुद इसकी सफाई करवाई है। अच्छा, ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो पार्क है बच्चों को खेलने के लिए होता है, अगर यहाँ पर कोई बच्चे खेलने जाते हैं तो क्या लगता है आपको, कोरोना जैसी महामारी भी चली और ऐसी में दूसरी बीमारी? ये यहाँ के पार्षद से पूछो ना भाई साहब, उसके घर जाओ। हम आपसे एक बार पूछ लेते हैं, उनके पास पहले आपसे पूछ लेते हैं। आप यहाँ कार्यकर्ता के नाम पर आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहा हूँ, आज ले रहा हूँ, बिल्कुल कल ये साफ होगा। इनका कहना है कि कल ये साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ की जनता जो है विधायक के काम से नाखुश है, कह रहे हैं कि टिकट बदलते तो हम वोट दे देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। एक भी नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा।
इन लोगों को वो बिटिया है वो हड़बड़ाहट में कह गई, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा, इन्होंने आखिर में ये कहा कि वोट हम योगी और मोदी को ही देंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो का लिंक भी आपको भेजूंगा। इन्होंने ये कहा है कि जब यहाँ पर अगर टिकट बदलता है तो हम उनको वोट देंगे, वरना उनको वोट ना देकर जिताना योगी जी को, लेकिन यहाँ टिकट बदल जाए। टिकट कैसे बदल जाएगा? टिकट वो मांग है, वो जनता की मांग है। अभी आप पे वापस आएंगे। आप बताइए, आपके हिसाब से आप क्या कह रहे थे? वैसे तो इनको तो टिकट नहीं मिले, वैसे तो बीजेपी को है ही है, इनको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या नाम है? पूनम। देखिए आपके सामने बोल रहे हैं। आप बताइए। किसी के मन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन मन परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये अच्छी लाइनें आपने बोली। बहरहाल हाँ, आप बताइए। अब राशन भी हम लोग लेने जाते हैं तो कभी देगा, कभी अंगूठा लगवा लेगा, कल लेना परसों ले लेना, राशन भी कट जाता है हम लोगों का। इसमें राशन वाला भी ये हिसाब किताब चल रहा है। ये अब बताओ कैसे दे देंगे हम, हैं? अब आप बताइए। इनसे पूछो, इन्होंने कभी कंप्लेंट की इस चीज की और किससे की है? चलिए अब आप पता है, ठीक है, कंप्लेन जब उससे कहो कि कंप्लेन लिखेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, फिर इसके किसी ने, मैं तो आता रहता हूँ आप लोगों के बीच में। नहीं, आप मुझे भाई एक चीज बताइए, यहाँ के जो नहीं, आप पहले आप हमें एक बात क्लियर कीजिए। जब आप यहाँ रहते हैं, क्या आपको अपनी जनता की समस्या का ही नहीं पता जब तक वो बताएंगे नहीं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, उस मकान से लेकर के और इस तक लेटर गया हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा इन्होंने क्या कहा सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। सड़क का निर्माण होगा, पार्क का निर्माण का मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला था। क्योंकि जल निगम का ये प्लांट अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए पार्क में सौंदर्यीकरण का काम रुका हुआ है। अब देखिए, पहले इनकी बात पे आते हैं। इन्होंने कहा राशन पे बात की। जिन लोगों ने मुझसे कंप्लेंट की, एक दो लोगों ने, कुलदीप सक्सेना जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब मेरा राशन कट जाता है। मैंने उसको तुरंत बोला कि आप राशन पूरा देंगे और बाकियों को भी पूरा देंगे। उसके बाद मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई कि राशन वो काट करके दे रहा है। कहने से अगर काम चल जाए तो इन्होंने कहा आपको, जो आपका राशन डीलर है, आपने जब उससे एक बार शिकायत की, उसके बाद उसने उसको दिया नहीं दिया, ये दूसरी बात मेरे संज्ञान में नहीं आई। बात आज मेरे संज्ञान में बात आ रही है। जब आप वोट के अलावा लोगों से दूसरी समस्या पूछेंगे तभी तो संज्ञान में आएगी। नहीं, सब अपने लोग हैं। मेरा निवास भी यहीं सामने ही है। रात दिन मैं इन लोगों के बीच में ही रहता हूँ। इन्होंने एक व्यक्ति ने मुझे ये कंप्लेंट की थी, मैंने तुरंत उसको बोला था। राशन डीलर का क्या नाम? वो है अमित नाम, अंकित है। चलिए ठीक है, आप एक बार उनके पास जाइए, एक बार जरूर बात कीजिएगा। कुल मिलाकर आप यहाँ से एक चीज़ तो साफ समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं विधायक के कार्यकाल से नाखुश नजर आते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर वो बेहद ज़्यादा खुश है। अब ऐसे में ये चीज़ देखना बेहद ही रोमांचक होगा कि अतुल गर्ग जब इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने नामांकन भी लगभग कर ही दिया है, तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।